नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बीएससी जो आपके पास है थर्ड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक चल रहा था। यहाँ हमने इससे आगे कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे, लेकिन ये छोटा सा कुछ प्रूफ पीछे रह गया था, तो आज उस पर चर्चा करेंगे। क्या दिया हुआ है हमें? एफ जेड दे रखा है, एक एनालिटिक विश्लेषित फलन दे रखा है, जिसमें प्रीमियर प्रूफ करके बतानी कि एफ जेड आपके पास यू एक्स वाई में प्लस आयोटा वी एक्स वाई में है, तो किसी प्रांत डी में विश्लेषित फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध कि उसी प्रांत में u तथा v कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात du अपॉन में dx इक्वल आपका क्या आएगा dv अपॉन में dy के, du अपॉन में dy जो है वो इक्वल आएगा माइनस का dv अपॉन में dx के। वैसे तो ये याद ही रखना है, पर थोड़ा इसका प्रूफ भी कर लेते हैं, क्योंकि बीएससी वाले बच्चों के लिए भी ये अच्छी बात है, प्रूफ करना ही है अपने को। तो देखते हैं क्या है यहाँ प्रूफ में। अपने सबसे पास तो यही तो है ही, एफ जेड जो अपने पास क्या है, एक फलन है। एफ जेड अपने पास फलन है, प्रांत क्या है अपने पास, डी है। प्रांत क्या है, डी है, विश्लेषित फलन है। प्रांत डी में क्या है, विश्लेषित फलन है। प्रांत डी में विश्लेषित फलन है। डी के प्रत्येक बिंदु पर जो ये है, डी के प्रत्येक बिंदु पर जो इसका डिफरेंशियस आएगा, डी के प्रत्येक बिंदु पर जो इसका डिफरेंशियस आएगा एफ डैश जेड जो है वह अद्वितीय विद्यमान होगा। तब अपने पास जो फॉर्मूला है, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है, जो एफ जेड जो होगा वह आपका इक्वल लिमिट डेल जेड जीरो की तरफ आकर्षित है, एफ जेड जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल जेड आएगा। अपॉन में क्या आएगा, डेल जेड आएगा। ये अपना निकटतम बिंदु प्राप्त होगा। इसकी दो स्थितियां बनेंगी, ध्यान रखना। स्थिति नंबर जो फर्स्ट है उस पर चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट स्थिति है वो क्या बोलेगा, दो स्थिति बनेंगी अपने पास। फर्स्ट स्थिति है उसके बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट तो स्थिति होगी उसमें अपने पास एक्स अक्ष के अनुदिश होनी चाहिए। फर्स्ट जो स्थिति होगी वो क्या होगी अपनी, एक्स अक्ष के अनुदिश अग्रसर होगी, जिससे अपने पास क्या आएगा, जो डेल जेड है वह आपका डेल एक्स आएगा, और जो आपका डेल वाई है वह आपका जीरो जाएगा। ये इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो कैसे, जो ये दिया हुआ फॉर्मूला था, यहाँ देखो, पहले सबसे पहले तो लिखते हैं एफ जेड, डिफरेंशियल तो प्राप्त होगा ही, एफ जेड जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल जेड इक्वल, दो फलन थे दिया हुआ है, एक तो था अपने पास u, एक था v। एक था u, एक था v। तो u में जो x है उसमें तो x प्लस कितनी वृद्धि होगी, डेल x की। y में वृद्धि नहीं होगी, ध्यान रखना। प्लस आयोटा v में जो x है वह अपना होगा डेल x, y जैसा है वैसे का वैसा, माइनस u एक्स वाई माइनस आयोटा v और एक्स वाई आएगा। ये इतना हमने को याद रखना है। फिर वैल्यू पुट की और कुछ नहीं किया। जैसे यहाँ z प्लस डेल जेड था ना, वहां इसके किसी के तरह अपने पास फलन में दिया हुआ है u और v। x के साथ अपने करें, x x के सापेक्ष लिया इसलिए डेल x लगा दिया, और x प्लस डेल x लगा दिया। जैसा y था वैसे का y रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में अपने पास सिर्फ आएगा डेल x। अब देखो अलग अलग करो इसको, वास्तविक वालों को वास्तविक तरफ कर लो, काल्पनिक वालों का। तो u x प्लस डेल x y माइनस u एक्स वाई प्लस लगाओ, अपॉन में अपने पास आ गया डेल एक्स।
प्लस लगाओगे तो आयोटा बाहर आ जाएगा, ध्यान रखना। ये यहाँ भी आयोटा है, आगे वाले में भी आयोटा है, आयोटा बाहर आ जाएगा। वी एक्स प्लस डेल वाई डेल एक्स डेल एक्स डेल वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन में डेल एक्स। ये हो गया। अब इन पे अलग अलग लिमिट लगानी है। देखो एक बार यहाँ तो पूरा लिखना ही पड़ेगा अपने को। जैसे अपने पास फलन है, जहां से स्टार्ट हुए थे वहां तो अपने पास आएगी डेल जेड की लिमिट। इसकी लिमिट आएगी डेल जेड की लिमिट आएगी एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल जेड। अब हमें किसकी लिमिट लगानी है आगे? एक्स एक्स के सापेक्ष डेल एक्स की लिमिट लगानी है। किसकी तरफ? जीरो की तरफ आकर्षित कर दो। तो ये दोनों फलन आ जाएंगे अभी जो निकाले थे। एक तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन में डेल एक्स। दूसरा आ जाएगा प्लस आयोटा वी, ध्यान रखना एक सेकेंड, आयोटा तो बाहर आई, इसमें लिमिट भी लगेगी। लिमिट क्या आ जाएगी आपके पास? डेल एक्स टेंस टू जीरो आएगा, ध्यान रखना। ये भी बाद में लिखे वी प्लस वी में एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन में डेल एक्स आई। ये इसी का ही पार्ट है जो पहले किया था। अब देखो ये तो अपना डिफरेंशियल आता है किसका? एफ डैश जेड का। ये आएगा अपना डी यू अपॉन में डी एक्स का, प्लस आयोटा लगा के ये आएगा डी वी अपॉन में डी एक्स का। ये डिफरेंशियल की वैल्यू आएगी। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना देना। इसी प्रकार अपने अब क्या करते हैं, सेकंड जो स्थिति है उस पर चलते हैं। ये अपनी फर्स्ट स्थिति थी, इसके बाद सेकंड के बाद में जब क्या हो अपने पास एक्स जो हो वो तो जीरो की तरफ से आकर्षित हो जाए पहले से, उसमें जीरो की तरफ जाना नहीं है, जीरो ही पुट करना है। और जो डेल जो वाई है वो अपना जीरो की तरफ रहे। इसका मतलब है अपने किस पे, किस एक्स के ऊपर बात करें? वाई एक्स के ऊपर बात करें। ये हो तो सेम टू सेम वही लगेगा। पहले लगेगी लिमिट, पहले फलन की से शुरू करते हैं आराम से, थोड़ा आने वाली थ्योरम है। एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल जेड इक्वल यू। अब देखना u में x पर कोई कुछ भी नहीं आएगा, y में y प्लस डेल वाई प्लस आयोटा v और x y प्लस डेल वाई, ठीक है, और माइनस u एक्स वाई माइनस v एक्स वाई। ये पहले बनाया था उसी के हिसाब से फॉर्मूला बनाया है। और अपॉन में अपने पास आ जाएगा अभी आयोटा का डेल वाई। ये ध्यान रखना, आयोटा का डेल वाई आ जाएगा। आगे देखो, आगे अपने पास क्या है, इनको थोड़ा एडजस्ट करते हैं पहले। इस पार्ट को जो है इसको करते हैं यू एक्स वाई प्लस डेल वाई प्लस आयोटा, नहीं प्लस नहीं, अपने एक बार दोनों दूसरा जो काल्पनिक पार्ट, अवास्तविक और काल्पनिक पार्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग कर लेते हैं। ये इतना उठाया, इसके साथ ये उठाते हैं माइनस का यू एक्स वाई अपॉन में आयोटा डेल वाई, ठीक है, प्लस लगा के वी एक्स वाई प्लस डेल वाई, आएगा नहीं, प्लस लगा लो, नीचे लिखते हैं। अपने पास आ जाएगा वी एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस आयोटा वी एक्स वाई, ठीक है। पहले वाले पार्ट की तरह क्या, उसी की तरह कर रहे हैं। अब दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा दो। पहला आएगा अपने पास क्या,
लिमिट का प्रयोग करना है ना। पहला आएगा लिमिट लगाओ डेल जेड एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल जेड इक्वल लगाओ। लिमिट लगाओ किस पे, डेल वाई पे इक्वल क्या करो, 0 यू एक्स वाई प्लस डेल वाई और माइनस यू एक्स वाई। यहाँ आएगा नहीं ये भी, इक्वल लगाओ लिमिट डेल वाई को 0 की तरफ करो, यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन में आयोटा डेल वाई। दूसरा जो पार्ट है वहां प्लस लगा के लिखो उसको, वी एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस का वी एक्स वाई अपॉन में आयोटा डेल वाई। लिमिट क्या आ जाएगी इसमें भी, लिमिट आपकी इसमें भी डेल वाई तो क्या आ जाएगा 0 की तरफ, ये भी 0। लिमिट का प्रयोग करेगा तो पहला आएगा एफ डैश जेड, दूसरा आएगा आपके पास डी वी अपॉन में डी वाई माइनस आयोटा डी यू अपॉन में जो आएगा वो आपके पास आएगा डी वाई। पहला आएगा डी वी अपॉन में, पहला आएगा अपने पास डी वी अपॉन में डी वाई, दूसरा आएगा अपने पास माइनस का आयोटा डी यू अपॉन में डी वाई। कारण क्या है, ये जो अपॉन में आयोटा था ना इसका, ये आयोटा जो है इस आयोटा को अपर और लो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का आयोटा बनता है, वी वाले को मैंने पहले लिख दिया, बाकी और कुछ किया नहीं है, ध्यान रखना। और इसमें एक बात और है, छोटी सी मिस्टेक यहाँ ध्यान रखना, यदि ये वास्तविक पार्ट ले रहे हो तब तो ये आयोटा साथ में आएगा, काल्पनिक पार्ट को जैसे ही लोगे तो ये आयोटा यहाँ से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब काल्पनिक पार्ट के पास आयोटा नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना है आपको। काल्पनिक पार्ट के पास यहाँ आयोटा नहीं आएगा, यहाँ भी आयोटा नहीं आया, देखो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपका जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है ना, उन दोनों इक्वेशनों को इक्वल लिख लो। पहला क्या था, डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस आयोटा डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल डी वी अपॉन में डी वाई और माइनस आयोटा डी यू अपॉन में डी वाई, ये इक्वल आया था। यहां से देखो वास्तविक को वास्तविक के इक्वल लिख दो, डी यू अपॉन में डी एक्स इक्वल क्या आ रहा है, और काल्पनिक को काल्पनिक के इक्वल लिख दो, क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। यही प्रूव करना था, ये सी आर इक्वेशन होती है, आगे से याद रखना। अब थोड़ी सी बात वापस चल के बता रहा हूँ, थोड़ा देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये सी आर इक्वेशन है, ये दोबारा देखो यहाँ से। इन क्वेश्चनों में ये एफ जेड तो ये फॉर्मूला है, ये एक बार इसे यू के सापेक्ष कर लेना है, एक बार इसे v के सापेक्ष एडजस्ट करना है। v में ध्यान रखना जैसे ही एडजस्ट करोगे यहाँ भी आयोटा आएगा, यहाँ भी आयोटा आएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, बस ये याद रखना। और इसमें ये आयोटा रहेगा, इस आयोटा का अपर और लो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, बस ये याद रखना। यहाँ आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाता है, आयोटा नहीं आएगा, ध्यान रखना बी वाले के पास में। बाकी ये आपकी होगी अब सी आर इक्वेशन का प्रूफ हो गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसके बाद में ये आपका 6 नंबर एग्जांपल है जिसमें दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि एफ जेड जो है साइन एक्स कोस वाई, आगे आपके पास एक सेकंड, आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक दे रखा है वाई में, इसको प्रूफ करके बताना है। इसका प्रूफ करेंगे, फलन को लिखेंगे सबसे पहले एफ जेड इक्वल यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई यू एक्स वाई इक्वल साइन एक्स कोस वाई वी एक्स वाई इक्वल कोस एक्स साइन एच वाई। यही दिया हुआ था, ये लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना, एक में ये एच आएगा, एच नहीं लिखा है। अब क्या करना है,
एक बार इसका क्या करना है, सीआर इक्वेशन से प्रूफ बताऊंगा मैं, क्योंकि सर्वज्ञ सतत और एनालिटिक पूछा है, वास्तविक चरों में मैंने इसे लिख लिया। इसका मैं करूंगा डी यू अपॉन में डी एक्स। जैसे ही मैं इसका डी यू अपॉन में डी एक्स करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन का कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। इसका फिर मैं करूंगा डी यू अपॉन में डी वाई के सापेक्ष, तो मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स साइन कोस एक्स का हो जाएगा फिर साइन हाइपरबोलिक वाई। v वाले पार्ट का करेंगे तो यहाँ देखो डी वी अपॉन में डी एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। और ध्यान रखना जैसे ही v का x के सापेक्ष होगा तो cos का साइन में माइनस हो जाता है। और dv अपॉन में dy का करेंगे तो आपके पास आ जाएगा cos x cos हाइपरबोलिक वाई। अब देखो क्या हो रहा है, ये आपके पास देखो ये दोनों जो है इक्वल आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। सीआर इक्वेशन क्या कहती है, सीआर इक्वेशन कोशी रीमान इक्वेशन कहती है कि डी यू अपॉन में डी एक्स इक्वल आना चाहिए आपके पास डी वी अपॉन में डी वाई के, डी वी अपॉन में डी वाई के इक्वल आना चाहिए। और जो आपके पास डी यू अपॉन में डी वाई है वह इक्वल आना चाहिए माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स के। ये अभी अभी अपने प्रूफ करके आए थे, ये प्रूफ हो गया देखो। ओके, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास कि एफ जेड में एक्स की थ्री वन प्लस आयोटा माइनस वाई की थ्री वन माइनस आयोटा एक्स की स्क्र वाई की स्क्र में जेड नॉट इक्वल टू जीरो, एफ जीरो पर जीरो मान सतत है, कोशी रीमान समीकरण को मूल बिंदु पर संतुष्ट करता है, जीरो जीरो पर संतुष्ट करता है, तो एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है, डिफरेंशियस में इसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ये बात पूछी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में है जो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, सबसे पहले अपने को इसमें u और v निकालना है। जैसे आप इसको कर रहे हो ना, इसका वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट सेट कर लेना। क्या हो जाएगा, एफ जेड इक्वल एक्स की थ्री माइनस वाई की थ्री प्लस आयोटा एक्स की थ्री प्लस वाई की थ्री अपॉन में एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, ये आ रहा है। तो इसमें अपने पास जो फलन है वो फलन होता है अपना u और v में। तो इसमें u का जो मान आएगा वो अपने पास आएगा x की थ्री माइनस वाई की थ्री अपॉन में x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। v का जो मान आएगा वो आएगा x की थ्री प्लस वाई की थ्री अपॉन में x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। ये सबसे तो ये जरूरी है। इसके बाद में अपने को दिया हुआ है कि z जो है वो अपने पास क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है इसमें, क्योंकि आप पी पॉन में क्यू की फॉर्म आ रही है ना, इसलिए ध्यान में रखना है, कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अब यदि अपने एफ जो जीरो है, इसका आगे वाला जो स्टेप है ना, ये इसके बाद में सुनो, यदि अपने यहाँ एफ को जीरो लेके चले तो वो जीरो हो रहा है, इसका अर्थ है जिससे क्या है कि जो जेड है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यू भी आपका जीरो और वी भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ यदि इस पे लिमिट, इन तीनों कंडीशनों पे, ये कंडीशन है, इस पे मैं लिमिट लगा के बता रहा हूँ आपको। यदि आप लिमिट लगा रहे हो u के ऊपर, वो जीरो हो रहा है किस कंडीशन पे, जब x भी जीरो हो और y भी जीरो हो। चेक भी कर लेना। जब आप लिमिट लगा रहे हो v पे जिसमें x भी जीरो हो और y भी जीरो हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है u और v क्या है आपका, सर्वज्ञ सतत है एफ जेड जेड के प्रत्येक मान के लिए। यहां से एक कंडीशन निकलती है अपने पास है, u तथा जो v है वह आपका मूल बिंदु पर, जो मूल बिंदु है उस पर क्या है, ये सतत है, ठीक है। और फलन एफ जेड जो है, फलन एफ जेड जो है जेड के प्रत्येक मान पर, जेड के प्रत्येक मान पर क्या है, ये अपना सतत होता है, ये कंटिन्यूअस है। ये इतनी बात अपने को याद रखनी है। अब देखो अपने कंडीशन बनाते हैं आगे। ऐसे तो है नहीं, इससे ही पता चल गया है। कंडीशन और भी है, कौन सी, वो जेड इज इक्वल टू जीरो। इस पे आगे चलते हैं, बात करते हैं ये क्या क्या कर सकता है।
देखो क्या है, यदि अपने पास फॉर्मूला था डी यू अपॉन में डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अभी रीमान इंटीग्रेशन इसलिए यहां करवाई थी मैंने, ध्यान रखना। रीमान में यही था, डी यू अपॉन में डी एक्स, लिमिट एक्स के सापेक्ष चल रहे हैं तो जीरो, अपॉन में आ रहा है एक्स, u की वैल्यू में x का मान आएगा y का जीरो, माइनस दोनों मूल बिंदु पर है तो जीरो जीरो। देखो क्या है, u वाला फलन देखो, सबसे पहले यहां ध्यान दो, y के मान तो पहले से ही जीरो, मूल बिंदु पर तो जीरो जीरो आएगा, ये दोनों जीरो है तो x की थ्री में x की स्क्वायर का भाग दोगे तो कितना आएगा, x आएगा, कितना आएगा, x आएगा, इसलिए यहाँ x माइनस जीरो अपॉन में x कैंसल होकर वन आ रहा है इसका मान। इसी प्रकार अपने यदि डी यू अपॉन में डी वाई का करेंगे तो लिमिट जो आएगी अब अपने पास y की क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, और यहाँ अपने x में जीरो, y में y रहेगा, मूल बिंदु पर जीरो जीरो आएगा, अपॉन में आएगा आपके पास y, कैंसल करोगे ध्यान रखना तो यहाँ माइनस बनेगा, ये ध्यान रखना, y माइनस जीरो अपॉन में y इक्वल आएगा माइनस का वन, ये भी ध्यान रखना। अब देखो ये दो कंडीशनें थी, ये होगी, इसी प्रकार से आप b में भी करोगे, v अपॉन में x में करोगे तो लिमिट लगाओगे, x टेंस टू जीरो करोगे, v वाला पार्ट एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कटना कैसे है, यहाँ v आएगा अभी x जीरो माइनस v, मूल बिंदु पर जीरो जीरो पर क्या मान आता है और x का भाग, देखो v वाली फॉर्म क्या है, v का क्या मान आ रहा है अपने पास, एक सेकेंड, ये रहा, ये देखो एक्स थ्री अपॉन में एक्स की स्क्वायर, ध्यान रखना इसके बीच में सिर्फ प्लस है, इसके बीच में माइनस था, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है, तो अपने पास क्या आएगा यहाँ एक्स माइनस जीरो अपॉन में एक्स कैंसिल होकर वन आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप dv अपॉन में dy करेंगे तो लिमिट जो आएगी y टेंस टू जीरो आएगी, v में आपके पास आ जाएगा जीरो और y, और माइनस का v जीरो जीरो अपॉन में y इक्वल आ रहा है आपके पास, यहाँ आप ध्यान रखना यहाँ y आएगा सिर्फ, y माइनस जीरो अपॉन में y कैंसल होकर आपके क्या आएगा, वन आएगा। अब देखो इन तीनों के मान से जैसे ही अपने पास जो जो मान प्राप्त हुए हैं, इन तीनों के आप मान रखोगे, जैसे डी यू अपॉन में डी एक्स इक्वल आना चाहिए डी वी अपॉन में डी वाई के इक्वल है, ध्यान से देख लेना, वन वन आ रहा है, डी यू अपॉन में डी वाई माइनस के डी वी अपॉन में डी एक्स के इक्वल आना चाहिए, ये भी इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है ये चारों मिलकर आपका क्या कर रहे हैं, सी आर इक्वेशन का प्रूफ है, संतुष्ट कर रहे हैं। अब पुनः आगे अपने पास क्वेश्चन में फिर एक शब्द दे रखा है, क्या दे रखा है, एक बार का डिफरेंशियल में जीरो पुट करना है, अर्थात लिमिट लगेगी z टेंस टू जीरो, एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन में z, ये बात पुट करनी है अपने को। अब देखो क्या है, जैसे ही इसमें लगाओगे लिमिट लगाओगे, z टेंस टू जीरो पुट करोगे, आपके पास क्या है, एफ जेड का मान क्या है, फलन जो दिया हुआ था एक्स थ्री माइनस वाई थ्री प्लस आयोटा एक्स थ्री प्लस वाई थ्री, अपॉन में क्या आ रहा है, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, और जहां ये जेड था उसकी जगह लिख सकते हैं अपने एक्स प्लस आयोटा वाई, जीरो पे तो जीरो जीरो वो तो रखने की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि z का जो मान है उसे प्राप्त करने के लिए अपने y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में प्राप्त करेंगे इसे, क्योंकि ये जो फॉर्म होती है ये मूल बिंदु के निकटतम मान होता है, तो f जो है डैश जीरो इक्वल, आप जहां y है वहां क्या करेंगे, अपने एम एक्स पुट करेंगे, तो एक्स थ्री वन माइनस एम थ्री प्लस आयोटा एक्स थ्री वन प्लस एम थ्री अपॉन में एक्स की थ्री वन प्लस एम की स्क्वायर वन प्लस आयोटा एम, ये जो मान है जहां मेरे पास y इज इक्वल टू एम एक्स था उसकी जगह पुट किया और कुछ नहीं किया। पुट करने के बाद आपके पास जो फॉर्म आएगी वहां से x कट जाएंगे, दो x है वो कट जाएंगे, आपका वन माइनस एम की थ्री आ जाएगा,
प्लस आयोटा 1 प्लस m3 अपॉन में 1 प्लस m की स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस आयोटा m आएगी। अब जो z है ना, जो f0 उसमें अद्वितीय नहीं है, ध्यान रखना, m पर आश्रित है। ये क्या है, m के ऊपर तो क्या है, डिपेंड है, आश्रित है। और f जो डैश 0 है वह आपका क्या है, अद्वितीय नहीं है। क्या नहीं है वो, अद्वितीय नहीं है, ये याद रखना है। अद्वितीय नहीं है इसका मतलब z0 पर क्या है, अवकलनीय भी नहीं होगा। ध्यान रखना, क्या नहीं होगा, अवकलनीय भी नहीं होगा, अवकलनीय भी नहीं है। सी सेक्शन का क्वेश्चन है, ध्यान रखना बीएससी वालों, वही अवकलनीय भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ जेड का अंडर रूट एक्स वाई का मॉडुलस अर्थात मापांक में विश्लेषित फलन नहीं है, विश्लेषित फलन नहीं है यदि मूल बिंदु पर आपके सीआर इक्वेशन जो है, आपके सीआर इक्वेशन है जो संतुष्ट होती है। मूल बिंदु पर तो सीआर इक्वेशन संतुष्ट है, पर जो आपका फलन है वो आपका विश्लेषित एनालिटिक फलन नहीं है। ये बात अपने को बतानी है, ध्यान रखना। चलो अब इस क्वेश्चन पे भी चर्चा कर लेते हैं। फलन बनाओ अपने पास, किस रूप का बना लो, W इक्वल एफ जेड बराबर U में आपके पास है एक्स वाई प्लस आयोटा V में आपके पास है एक्स वाई। ठीक है, ये जो फलन है ये आपका अंडर रूट में एक्स वाई का मॉडुलस है, ये बात ध्यान रखना, ये फलन दिया होगा। अब देखो इसमें वास्तविक पार्ट तो है अपने पास, अंडर रूट में एक्स वाई का मूल, काल्पनिक पार्ट अपने पास नहीं है, तो है ही नहीं, तो जीरो ही होगा। अब चलो सबसे पहले करते हैं, अभी भी क्वेश्चन किया था उसी की तरह, डी यू अपॉन में डी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यू में एक्स आएगा वाई नहीं, माइनस मूल बिंदु जीरो जीरो अपॉन में एक्स, वैल्यू निकालो, जीरो जीरो पर जीरो, एक्स आएगा वाई नहीं आएगा, इसका मतलब भी जीरो। क्या आ रहा है, जीरो माइनस जीरो अपॉन में एक्स इक्वल आ रहा है जीरो। उसके बाद में देखो डी यू अपॉन में डी वाई वाली बात करो, लिमिट आपके पास आएगी वाई टेंस टू जीरो, यू में जीरो और वाई माइनस यू जीरो जीरो अपॉन में क्या रहा है आपके पास वाई। देखो x पे जीरो है तो y भी जीरो है, इसका मतलब भी जीरो माइनस जीरो अपॉन में y भी जीरो आ रहा है। इसी प्रकार से आप करोगे dv अपॉन में dx का, तो आप लगाओगे लिमिट x टेंस टू जीरो, v में x की वैल्यू आएगी y की नहीं, v पर जीरो जीरो आएगा, लेकिन ध्यान रखना मूल है ही नहीं तो कहां से मान आ जाएगा, जीरो ही आएगा। इसी प्रकार यदि आप y का करोगे तो क्या रहा है आपके पास, लिमिट y टेंस टू जीरो, v जीरो वाई, फॉर्मूला याद रखना भाई, ये कई बार ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, काम देता है। इसका मान भी क्या रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये सीआर इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। कारण क्या है सीआर इक्वेशन को प्रूव करने का, कारण क्या है, इससे सीआर इक्वेशन आपको डी यू अपॉन में डी एक्स का इक्वल मिल रहा है डी यू अपॉन में डी वाई, डी यू अपॉन में डी वाई का इक्वल मिल रहा है डी वी अपॉन में डी एक्स के, माइनस लगा दो तो ही कोई बात नहीं है, ये आपकी क्या होती है, सी आर इक्वेशन होती है, ये ध्यान रखना, कॉशी रीमान इक्वेशन प्रूफ हो गई है। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक और क्वेश्चन इसने आगे ऐड कर दिया, क्या ऐड किया, एफ जीरो पुट करो, एफ जीरो पुट करो डिफरेंशियस के अंदर। ठीक है, हमें विश्लेषित चेक करना है तो उसके हिसाब से अपने लिमिट लगाओ, डेल जेड लगाओ, जीरो लगाओ, फॉर्मूला लगाओ जेड एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो, अर्थात जीरो पे वैल्यू चेक करेंगे, जीरो पे तो जीरो की जीरो ही आ जाएगी। लिमिट लगाओ, जेड टेंस टू जीरो लगाओ, लाइन आ गई आपके पास, यहाँ आ गया अंडर रूट एक्स की मोड और वाई, जीरो पे जीरो अपॉन में जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई। अब आप क्या करो, यहाँ भी वही बात अभी क्वेश्चन कराया था उसी की तरह, वाई इज इक्वल टू एम एक्स पे याद करो, निकटतम बिंदु यही मानते हैं अपने।
निकटतम पॉइंट्स यही होता है, इस पॉइंट पे ज्ञात करो। तो ज्ञात करोगे तो आपके पास लिमिट जो आएगी वो तो यही है, z टेंस टू 0 रहेगी, उसे तो यही रखना है एक बार। यहाँ आ जाएगा अंडर रूट एम एक्स की स्क्वायर अपॉन में x प्लस आयोटा एम एक्स माइनस 0, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास मान आएगा अंडर रूट एम का मॉडुलस अपॉन में 1 प्लस एम आयोटा आएगा। अब क्या है, एम पे आश्रित हो गया, ध्यान रखना एम पे क्या हो जाएगा, ये डिपेंड हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा एम के ऊपर। और सीमा जो होगी, वो पॉइंट जो होगा आपका सीमा बिंदु होगा, वो अद्वितीय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अद्वितीय नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो मूल बिंदु पर भी ये विश्लेषित नहीं होगा, ध्यान रखना। क्या होगा? ये मूल बिंदु पर, आगे पॉइंट लिख देता हूं मैं थोड़े थोड़े। क्या होगा? नंबर 1, ये एम पर आश्रित है। नंबर 2, सीमा जो है वह आपकी अद्वितीय नहीं है। नंबर 3, एफ जेड जो फलन है वह आपका क्या है, मूल बिंदु पर विश्लेषित नहीं है, विश्लेषित नहीं है। इसके बाद में आपके पास है, परंतु इससे आगे वाली लाइन है, परंतु मूल बिंदु पर सी आर इक्वेशन कौशी रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करता है, अपने अभी करके आए हैं, संतुष्ट करता है। इसमें से ध्यान रखना, ये जो लाइनें लिख रहा हूं ये आरपीसी के लिए है, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के लिए। मूल बिंदु को संतुष्ट करता है, इसका मतलब है एफजेड के ऊपर क्या है, कौशी रीमान समीकरण ही संतुष्ट है, और विश्लेषित फलन का पर्याप्त प्रतिबिंब स्थापित नहीं होता। ध्यान रखना, विश्लेषित फलन इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे।